अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। आप सब लोगों का तौफ़ीक शेख के यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है। ठीक है, आज हम शशुम जमात का साइंस का दूसरा सबक, जिसका नाम जानदारों की दुनिया है, ये शुरू करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये सबक क्योंकि बहुत बड़ा है, इसलिए इस सबक के वीडियो मैं छोटे छोटे हिस्सों में यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जानदारों की दुनिया इस सबक का हम पहला हिस्सा शुरू करते हैं। बच्चों, सबक के पहले ही सफ़े पर आपको एक बहुत खूबसूरत तस्वीर दी गई है। ये तस्वीर देखकर आप अपनी बयाज़ों में एक फहरिस्त बना लीजिए। ये तस्वीर में जो आपको नज़र आ रहा है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, अब इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? इस तस्वीर में आपको एक लड़का नज़र आ रहा है, एक लड़की नज़र आ रही है। लड़के के हाथ में पतंग है, लड़की के हाथ में किताब है। एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा खेल रहा है, मुर्गा है, उसके बाजू में कुछ चूज़े हैं, एक बकेट है, दरख्त है, फुटबॉल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो इन चीज़ों की आप फहरिस्त बनाइए, लेकिन फहरिस्त बनाते वक्त आप जानदारों की अलग फहरिस्त बनाइए और गैर जानदारों की अलग फहरिस्त बनाइए। अब आपको समझ में आ रहा है क्या कि जानदार किसे कहते हैं और गैर जानदार किसे कहते हैं? जानदार मतलब जिनमें जान होती है, जैसे हम इंसान यानी लड़का लड़की। जानदारों में बच्चों नबातात भी आते हैं। आपने 5वीं में पढ़ रखा है कि नबातात में भी जान होती है, इसलिए पेड़ पौधे भी जानदारों में आते हैं, जानवर भी जानदारों में आते हैं और इंसान भी जानदारों में आते हैं। तो अब फिर बेजान कौन? जिनमें जान नहीं होती, जैसे किताब है, फुटबॉल है, वहाँ पर एक पानी की बकेट है, घर के अंदर पंखा है। ये सब चीज़ें गैर जानदारों में आएंगी। ठीक है, तो ऐसी आप दो फहरिस्त बनाइए, एक जानदार की फहरिस्त और एक गैर जानदार की फहरिस्त। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे अतराफ बहुत किस्म के अलग अलग किस्म के नबातात और हैवानात पाए जाते हैं। ठीक है, अब हैवानात मतलब जिसमें जानवर आते हैं और हम इंसान आते हैं, और नबातात मतलब नबातात में पेड़ पौधे आते हैं और हैवानात में इंसान और जानवर आते हैं। ठीक है बच्चों, अब नबातात में पेड़ पौधे और हैवानात में इंसान और जानवर आते हैं। इन तमाम लोगों में कुछ खुसूसियत एकसा होती है और कुछ खुसूसियत में फ़र्क नज़र आता है। इसके बावजूद चंद अहम खुसूसियात की बिना पर हम बता सकते हैं कि ये तमाम जानदार हैं। गैर जानदार में ये खुसूसियत नहीं पाई जाती बच्चों। अब ये कौन सी खुसूसियत है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ, तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, जानदारों की खुसूसियत देखने से पहले हम इस तस्वीर का मुशाहिदा करते हैं।
इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? छोटे बच्चे हैं, फिर वो बच्चे बड़े हो गए। छोटे बच्चों के साइड में कुत्ते का बच्चा है, वो भी बाद में बड़ा हो गया। फिर वो बच्चे बाद में बालिग हो गए, लड़का और लड़की हो गए, कुत्ता भी बड़ा हो गया। फिर वो लड़का लड़की कुछ अरसे के बाद बूढ़ा बूढ़ी हो गए। ठीक है। अब इस शक्ल में आप गौर से देखिए, इस तस्वीर में बच्चे लड़की के, छोटी जो लड़की है उसके साइड में चूजा है, लड़के के साइड में कुत्ता है। ठीक है। फिर उसके बाद लड़का बड़ा हो गया, कुत्ता भी बड़ा हो गया, लड़की बड़ी हो गई, वो चूजा जाकर मुर्गा बन गया। लेकिन जब और ज़माना गुजरने के बाद कुत्ता और बड़ा हो गया, लड़का भी बड़ा हो गया, बालिग हो गया, लड़की भी बालिग हो गई, लेकिन लड़की के हाथ में मुर्गा नहीं है। इस बारे में गौर से सोचिए बच्चों। और मुर्गा क्यों नहीं है, ये कमेंट कर कर मुझे कोई बताएगा? ठीक है, ठीक है। फिर कुछ अरसे बाद वो लड़का लड़की क्या हो जाते हैं? बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है। अभी शक्ल पर से हमें एक चीज़ समझनी है। कौन सी चीज़ समझनी है? एक जानदारों की एक बहुत अहम खुसूसियत है, वो ये तस्वीर में ज़ाहिर होती है। कौन सी खुसूसियत? देखते हैं। आपने तस्वीर में देखा कि बच्चों की नशोनुमा होकर वो बच्चे बालिग औरत या मर्द में तब्दील हो जाते हैं। बच्चों की नशोनुमा होने के बाद वो बालिग औरत या मर्द बन जाते हैं। अब ये नशोनुमा के ज़माने में क्या होता है बच्चों, हमारे जिस्मों में तब्दीली? आपने गौर किया कि जब हमारी नशोनुमा होती है तो हमारा कद यानी हमारी हाइट, हमारा वज़न, हमारी ताकत वगैरह में इजाफा नज़र आता है। और ये तमाम हैवानात में इसी तरह नशोनुमा पाकर वो बालिग तमाम हैवानात में इस तरह की नशोनुमा पाकर बालिग होने के लिए एक मखसूस अरसा दरकार होता है। अब इसमें आम तौर पर इंसानों की नशोनुमा के लिए 18 से 21 साल का अरसा दरकार होता है। लेकिन बच्चों, दूसरे जानवरों के लिए जैसे मुर्गी, गाय, कुत्ता, इनके बच्चों को बड़ा होने के लिए या बढ़ने के लिए इतना अरसा दरकार नहीं होता। वो जल्दी बड़े हो जाते हैं और उनकी मौत भी जल्दी वाक़ई हो जाती है। ठीक है। इसीलिए आपको दूसरी शक्ल में लड़की के हाथ में मुर्गा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मुर्गे की उम्र 18 या 21 साल तक नहीं होती। ठीक है। अब ये आइडिया समझ में, ये बात समझ में आई तस्वीर की आपको? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने इंसानों और जानवरों की नशोनुमा के बारे में देखा कि लड़का लड़की, बच्चे बड़े होकर लड़का लड़की हो गए, कुत्ता भी बड़ा हो, कुत्ते का बच्चा भी बड़ा हो गया, मुर्गा भी, चूजा बड़ा होकर मुर्गा बन गया। क्या ऐसी नशोनुमा नबातात में होती है? होती है। इसको दिखाने के लिए आपकी किताब में एक खूबसूरत शक्ल है। अभी आप लोग घर में ही है ना, ये एक्टिविटी, ये सरगर्मी आप कर कर देख सकते हैं। एक गमले में एक पौधा लगाइए, उस पौधे के ऊपरी सिरे पर एक धागा बांधकर उसे बिल्कुल सीधा तान कर किसी खिड़की वगैरह में बांध दीजिए, बिल्कुल सीधा। और 15 दिन तक उस गमले में उस पौधे को पानी देते रहिए। तो 15-20 दिनों में आपको ये दिखाई देगा कि वो धागा जो सीधा तना हुआ था वो ढीला हो जाएगा। क्यों बच्चों ढीला हो जाएगा? इससे ये बात साबित होती है कि आपने जो पौधा लगाया है ना बच्चों, उसकी भी नशोनुमा हो गई, यानी वो भी बड़ा हो गया। ठीक है। इससे ये साबित होता है कि
पेड़ पौधों की भी यानी नबातात की भी नशोनुमा होती है। जिस तरह इंसानों और जानवरों में नशोनुमा होती है, उसी तरह किसमें, नबातात में भी नशोनुमा होती है। बच्चों, जिस तरह नशोनुमा के अरसे में हैवानात की यानी इंसान और जानवरों के में क्या होता है, नशोनुमा के अरसे में उनका हाइट यानी कद बढ़ता है, वज़न बढ़ता है, बराबर। उसी तरह पौधों में भी क्या होता है, उनके तने की मोटाई ऊंचाई में इजाफा होता है और कुछ नबातात में शाखें निकल आती हैं जबकि बाज़ की शाखें नहीं होती। ठीक है, ये बात समझो बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी बयानों में लिखा करो, इस पर सवाल जवाब खानापुरी पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि तमाम जानदारों में नशोनुमा होने के बावजूद हैवानात की नशोनुमा मखसूस अरसे तक ही होती है। हैवानात की मतलब इंसानों की और जानवरों की जो नशोनुमा है वो एक मखसूस अरसे तक ही होती है। ठीक है, यानी 18 से 20 साल तक। उसके बाद उनकी हाइट यानी कद का बढ़ना रुक जाता है, बराबर, ये आपने देखा होगा। ठीक है, लेकिन बच्चों, नबातात में नशोनुमा जब तक वो ज़िंदा है उनकी नशोनुमा होती रहती है। अब आप ये कहेंगे कि सर नबातात हमेशा बढ़ते रहते हैं, यानी पौधा अगर पुराना है तो वो दरख्त बनकर उसकी ऊंचाई बहुत होनी चाहिए। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। नशोनुमा का मतलब उनकी हाइट कुछ अरसे तक बढ़ती है, उसके बाद उनकी जो शाखें वगैरह हैं वो बढ़ते रहती हैं। आप दरख्तों की शाखें काटिए, नई शाखें आ जाएंगी। इसी को कहते हैं नबातात में जब तक वो ज़िंदा है उनकी नशोनुमा होती रहती है। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब नबातात की जो नशोनुमा होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि अलग अलग किस्म के नबातात दरख्त होते हैं, उनकी नशोनुमा अलग अलग होती है। आपने नारियल के पेड़ देखे होंगे, आपने बरगद के पेड़ देखे होंगे, इन दोनों की नशोनुमा अलग अलग होती है। पीपल का पेड़ आपने देखे होंगे, इन सब की नशोनुमा अलग अलग तरीके से होती है। लेकिन नबातात की नशोनुमा हमेशा जारी रहती है जब तक वो ज़िंदा हैं। इसका मतलब जब तक उनकी जड़ें ज़मीन में हैं उनकी नशोनुमा होती रहती है। ठीक है, तो बच्चों, नशोनुमा भी हैवानात की एक अहम खुसूसियत है। नशोनुमा हैवानात की एक अहम खुसूसियत है। ये पॉइंट लिख कर लो बयाज़ों में। तो चलिए यहाँ पर हम अभी ये पार्ट फर्स्ट ख़त्म करते हैं। अगर ये आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, कुछ डिफ़िकल्टी है या कुछ कहना है तो कमेंट कीजिए, और ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए बेटा, इल्म बांटने से बढ़ता है। ठीक है, इससे सब लोगों का फ़ायदा होगा। और अगर पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। तो चलिए पार्ट फर्स्ट ख़त्म करते हैं, और पार्ट सेकंड मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबा दीजिए। ठीक है, चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।